अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की। बेसिकली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करते हैं। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सॉल्व nth order non-homogeneous differential equation with variable coefficient। विद वेरिएबल कोफिशिएंट, इस बात को आपने नोट करना है। विद वेरिएबल कोफिशिएंट का क्या मतलब है? क्योंकि nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज होता है। तो आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होती है ए एन एक्स वाई एन प्लस ए एन माइनस वन ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन प्लस अप टू सो वन ए टू वाई डबल प्राइम प्लस ए वन वाई प्राइम प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वेयर an माइनस वन अप टू a2 a1 a नॉट, ये जो सारे आपके पास हैं बेसिकली ये फंक्शन ऑफ x हैं। ये x के फंक्शन है, ये कांस्टेंट नहीं है। सो हर वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं उसको डील करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो मेथड है ये यूज होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हमने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम इस नॉन होमोजीनियस में से जो होमोजीनियस इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। देखें जरा, स्टेप नंबर 1, फाइंड कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन वाई सी। करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ये आपके पास जो राइट हैंड साइड इसको हम जीरो कर देंगे तो हमारे पास ये वाई डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू ई टू रेज पावर mx। ये मैंने अपने पहले वाली वीडियो में जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हमने सॉल्व किया था तो उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन सपोज करते हैं। y इज इक्वल टू ई टू रेज mx हमने एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन सपोज किया है इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका फर्स्ट प्राइम लें आप, इसका सेकंड प्राइम लें, दोनों को आप यहाँ पे पुट करें। पुट करने के बाद आपके पास जो करस्पॉन्डिंग आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आएगी दैट विल बी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 गोज टू 0। ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है आई होप सो आपको ये समझ है। आपको ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स जो होती है उसको सॉल्व करने का मेथड आई होप सो आपको आता है। इसको आपके पास देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी आप या तो फैक्टराइज कर लें इसको, अगर फैक्टराइज हो जाता है तो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज आप रैशनल रूट थ्योरम यूज करें या आप सिंथेटिक डिवीजन को यूज करें। आप इसके रूट्स फाइंड करें क्योंकि ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास m1 और m2 ये आ जाएंगी। अब क्योंकि दोनों रूट्स जो हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं तो हमने केस नंबर 2 में पढ़ा था कि जब रूट्स एक्सिलरी इक्वेशन के रियल और इक्वल होंगे तो उस केस में आपके पास जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। yc इज इक्वल टू c1 e टू रेज पावर m1x, यहाँ पे m1 की हमने वैल्यू पुट कर दी है जो कि 2 है, प्लस c2x e टू रेज पावर m2x आता है यहाँ पे और m2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है जो कि 2 ही है। ये आपके पास yc आ गया। yc के अंदर ये जो c1 के साथ लिखा हुआ है ये बेसिकली ये y1 है और आपके पास ये जो c2 कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है ये y2 है। इन दोनों को यूज करके अभी हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के जरिए हम आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन में हमने yc तो फाइंड कर लिया है, अब बेसिकली हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करके yp फाइंड करना है और लास्ट पे उन दोनों को ऐड करके हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। हमारे पास फ्रॉम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन y1 इज इक्वल टू दिस एंड y2 इज इक्वल टू दिस, ये मैंने आपको बता दिया है। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है? लेट्स कंप्यूट रॉन्स्किन। आपके पास रॉन्स्किन क्या होता है? बेसिकली रॉन्स्किन आपके पास एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके जरिए हम सॉल्यूशंस की बेसिकली इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं कि सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट है या नहीं।
सो रॉन्सकियन का फार्मूला क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y1 और y2 है, सो y1 और y2 बेसिकली दो फंडामेंटल सॉल्यूशंस हैं। इनके लिए हमारे पास जो रॉन्सकियन होगा दैट विल बी y1 प्राइम, y2 प्राइम इसका डिटर्मिनेंट। सो हम यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने y1 की वैल्यू पुट की e⁻²2x, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है क्योंकि हमें y1 प्राइम चाहिए, दैट विल बी 2e⁻²2x। सो इसी तरह y2 यहाँ पे लिखा हमने और y2 का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करके हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर टर्म्स हैं या नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास e⁻⁴x आ जाएगा। अब हमारे पास अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये जो y1 और y2 का रॉन्सकियन आया है दैट डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। ये देख लें, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, एज रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 डज नॉट इक्वल टू 0 सो y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। सो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था, हमारे पास जो गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी तो आपने लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जो y2 का y" का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले ही 1 है, सो ये हमारे पास पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की वजह क्या है कि हमें f(x) मिल जाए। राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होगा बेसिकली वो f(x) होगा। सो हमारे पास f(x) हमारे पास कितना है, x+1 e⁻²2x। सो अब हमने W1 फाइंड करना है क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में जो फार्मूलाज हैं वो क्या है बेसिकली, u1 प्राइम इज इक्वल टू W1 ओवर W, u2 प्राइम इज इक्वल टू W2 ओवर W। सो W तो हमने फाइंड कर लिया है जो कि रॉन्सकियन है। अब W1 और W2 भी फाइंड करना है। इसके फार्मूला क्या है, W1 इज इक्वल टू 0 f(x), यहाँ पे हमारे पास y2 आएगा और y2 प्राइम। अब यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट कर दें आप, दिस वन y2 वैल्यू हमारे पास ये होती है, y2 का डबल हमने प्राइम लिया तो ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे W1 इसको आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट लें इसका तो W1 हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली हमने W2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। W2 के लिए हमने क्या करना है कि जो दूसरे वाला कॉलम है उसको हम उसकी जगह 0 और f(x) पुट करेंगे। पहले वाला कॉलम बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे W में है, y1 और y1 प्राइम। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट की, y1 का प्राइम लिया, 0 f(x) की वैल्यू पुट की, इसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास W2 की वैल्यू ही आ जाएगी। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के जो फार्मूलाज हैं उनको यूज करना है। बेसिकली जब हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को स्टार्ट किया है तो इन फार्मूला के हमने प्रूफ नहीं पढ़े क्योंकि इन फार्मूलों को हम याद रख सकते हैं, इनको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सेकेंड आर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो हमारे पास सिर्फ u1 प्राइम और u2 प्राइम आया। अगर थर्ड ऑर्डर होगी तो यहाँ पे u3 प्राइम भी आ जाएगा एंड इसी तरफ u4 प्राइम, u5 प्राइम अप टू un प्राइम। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे u1 प्राइम फाइंड करना है तो हमारे पास W1 ओवर W होता है। W1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे देख लें आप, हमारे पास u1 प्राइम किसके बराबर होता है, W1 ओवर W। तो W1 की वैल्यू पुट की ओवर W की वैल्यू पुट की। सो यहाँ पे इसको हमारे पास देखें ये कैंसिलेशन हो रही है, e⁻⁴x और e⁻⁴x कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा -x² प्लस x। ये हमारे पास इसको आप 2 कह दें। सिमिलरली u2 प्राइम इज इक्वल टू W2 ओवर W। W यहाँ पे e⁻⁴x से कैंसिल, क्या बचा x+1, इसको आप 3 कह दें। सो आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में u1 प्राइम इज इक्वल टू -x² प्लस x है और इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 में u2 प्राइम इज इक्वल टू x+1। आपने 2 और 3 को इंटीग्रेट करना है। जब मैं इक्वेशन 2 और 3 को इंटीग्रेट करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, u1 इज इक्वल टू -x³ ओवर 3 -x² ओवर 2। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। देखें आप, -x² है तो -x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, -x³ ओवर 3। आप माइनस को मल्टीप्लाई करें तो -x की इंटीग्रेशन क्या होगी, -x²/2। सिमिलरली u2 प्राइम को आप इंटीग्रेट करें तो x की इंटीग्रेशन x²/2 और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। सो आपके पास u1 और u2 ये आ जाएगी। अब हमारे पास एजम्पशन हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या है फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एजम्पशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। सो हमारे पास यहाँ पे u1 और u2 की वैल्यू पुट करें आप, y1 और y2 जो फंडामेंटल सॉल्यूशंस आपने पहले ही फाइंड किए हुए हैं जो कि कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए थे, तो इस तरह से हमारे पास ये yp आ जाएगा।
अब जनरल सोल्यूशन क्या होता है, वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी तो आपने पहले भी फाइंड किया हुआ है ये वाला, और वाई पी आपने अभी फाइंड किया है, ये आपने यहाँ पे पुट किया है। इसको आप बेशक सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो फाइनल हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा दैट विल बी y इज इक्वल टू c1 e टू रेज पावर 2x प्लस c2x e टू रेज पावर 2x प्लस x क्यूब बाई 6 e टू रेज पावर 2x प्लस x स्क्वायर बाई 2 e टू रेज पावर 3x। सो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया फॉर द गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है, और मेरी जो अगली वीडियोज होंगी उसमें भी हम इससे रिलेटेड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।